वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमंस में होने वाले बैक्टीरिया से कुछ रोग, जो मानवों में जीवाणुओं के द्वारा जो रोग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपने बहुत कॉमन देखा होगा जनरल साइंस के क्वेश्चन में, आपको इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सा रोग या तो विषाणु से होता है या जीवाणु से होता है, इस तरह का। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें आपको पहचानना होता है। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का वीडियो। आपको इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। हमारे चैनल पर हर सुबह आपको 10 बजे जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी। तो उसके लिए आप जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर सुबह 10 बजे हम मिलते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन के साथ, मंडे टू फ्राइडे। चलिए फिर आज का हमारा टॉपिक है वो है मानवों में होने वाले जीवाणु जनित रोग, मतलब जीवाणुओं से कौन से रोग होते हैं वो बात करेंगे आज हम इसकी वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक जो टीबी होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें वो किससे होता है? जीवाणु से होता है। और उसमें जो जीवाणु जो होता है वो जिम्मेदार होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में टाइप इसलिए किया है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, सिर्फ आपको लर्न करना है। हिंदी में भी वही लिखा हुआ आता है और इंग्लिश में भी वही। तो तपेदिक जो है, जिसको टीबी बोलते हैं हम आम भाषा में, वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से। और इससे प्रभावित क्या होता है? इससे प्रभावित होते हैं हमारे शरीर में फेफड़े के ऊतकों में संक्रमण हो जाता है व वायु द्वारा प्रसार होता है। मतलब ये क्या करता है कि ऊतकों में जो फेफड़ों के ऊतक हैं उनको संक्रमित करता है और इसका जो प्रसार है वो वायु द्वारा हो जाता है। तो फर्स्ट क्या है? तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड है प्लेग। तो देखिए, ये किससे होता है? ये आपका होता है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है प्लेग। आपने जितनी भी मैं आपको बीमारियां बताऊंगी उसमें ये चीज़ ज़रूर लर्न करनी है कि कौन सी बीमारियां जीवाणुओं के अंदर आती हैं और कौन सी विषाणुओं के अंदर आती हैं। फिर आता है डिप्थीरिया, जिसको हिंदी में रोहिणी करके भी बोलते हैं। तो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी क्या करता है? इस रोग को करता है और इसमें क्या होता है? गले का रोग होता है। ये क्या है? एक गले का रोग है। फिर देखिए आता है लेप्रोसी, जिसको कोढ़ भी बोलते हैं हिंदी में। इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है और इसमें क्या क्या होता है? त्वचा एवं तंत्रिकाओं का रोग है ये। इसका जो प्रसारण है वो मतलब काफ़ी समय से संपर्क में रहने से भी हो जाता है। ये क्या है? लेप्रोसी। फिर आता है टाइफॉइड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आजकल जो बहुत कॉमन डिजीज़ है वो क्या है? टाइफॉइड है। आज के टाइम में तो फिर भी क्योरेबल है, लेकिन पहले जो होता था टाइफाइड से बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती थी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा मैडम मर्क्यूरी के बारे में, जिनको टाइफाइड का क्या कहा जाता है? वाहक भी कहा जाता है। तो ये क्या है? टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है जो कि होता है साल्मोनेला टाइफी से। और इसमें ये क्या होता है? ये आंतों में संक्रमण हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइफाइड बढ़ जाता है तो आंतों में छेद भी हो जाते हैं। इसको आंतों का बुखार भी बोलते हैं। आंतों में संक्रमण होता है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आंतों में छेद भी हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। और इसका जो अगर हम प्रसारण देखें तो ये क्या होता है? असंक्रमित, मतलब जो भोजन होता है, संक्रमित जो पानी है उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए 6 में आता है टिटनेस। तो टिटनेस ध्यान रखना है, ये जीवाणु जनित रोग है और किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। देखिए, एक बार को अगर आप बैक्टीरिया का नाम नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपने ये ज़रूर याद रखना है कि कौन सी बीमारी जो है वो आपका क्या है? बैक्टीरिया से होती है। तो टिटनेस क्या है? एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टिटनेस को अगर हम देखें, और इसमें क्या होता है? हनूर ग्रीवा में रोग हो जाता है। टिटनेस में अगर हम देखें तो जबड़े भी लॉक हो जाते हैं। इसको जो लॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर ये हो जाए तो मुंह के जबड़ों में दर्द हो जाता है, वो उससे बोला नहीं जाता, बहुत पेन होता है उसमें। फिर उसके बाद है हैजा, जो कि होता है एक जीवाणु जनित रोग और किससे है? विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से होता है। फिर आता है गोनोरिया। गोनोरिया भी क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है जो कि निसेरिया गोनेरिया नामक
विषाक्त जीवाणु से होता है। फिर देखिए उसके बाद आता है निमोनिया। निमोनिया भी क्या है, हमें पता है इसमें क्या होता है, फेफड़ों से संबंधित रोग है। और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जैसे ठंड जैसा इस तरह का लगता है जैसे निमोनिया, वो वही है कि फेफड़ों को अच्छे से कोशिकाएं पानी से भर जाती हैं। उससे क्या होता है, बहुत पेन फील होता है अगर आप सांस भी लेते हैं। तो निमोनिया क्या है, एक फेफड़ों से संबंधित रोग है और जीवाणु से होता है। फिर आता है कुकर खांसी। कुकर खांसी को अगर हम देखें तो ये भी जीवाणु जनित रोग है और ये बॉर्डिटेला पर्टुसिस से होता है। और ये भी क्या है, गले तथा फेफड़ों से संबंधित रोग है। अभी चलो आगे बात करते हैं। फिर आता है आपका सिफिलिस। सिफिलिस भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। ये क्या किससे होता है, ट्रैपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। उसके बाद आता है भोजन विषाक्तता। भोजन विषाक्तता अगर हम देखें तो वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है। और इसमें क्या होता है, ये भोजन को खराब करता है और क्या है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। अगर वो कोई भोजन उसको खा ले तो क्या है, वो भोजन वो तंत्रिका तंत्र को सीधे प्रभावित करता है, संबंधित रोग है उससे। फिर आता है मेनिंजाइटिस। ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है और ये किससे होता है, जीवाणु से होता है, ध्यान रखना है। क्या नाम अगर हम देखें तो क्या है, नीसेरिया मेनिंजिटिडिस क्या है, एक जीवाणु का नाम है जिससे ये रोग होता है। तो ये जीवाणु से संबंधित इम्पोर्टेंट क्या थी, आपकी बीमारियां थी जो जीवाणुओं से होती हैं ह्यूमंस में। इसमें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि आप बीमारी का नाम ज़रूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक टीका करके आता है, वो होता है वैक्सीन डीपीटी की। अगर हम देखें तो ये लगाई जाती है और इसमें क्या होता है, 3 रोगों से आपको क्योर करती है, मतलब 3 रोगों से आपके लिए फाइट करती है। डीपीटी का जो वैक्सीन है वो है आपका डिप्थीरिया, पर्टुसिस और आपका आता है टिटनेस। तो ये क्वेश्चन भी है, तो आपने ध्यान रखना है तीनों रोगों के नाम। तो ये आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो थे कि मानवों में जीवाणु जनित कौन से रोग होते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।